यार अब मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ, बहुत हो गया, अब मुझे इस कंट्री में रहना नहीं है, अब मैं बस हो गया, अब मैं छोड़ छाड़ के सब घर वापस जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, वहीं कुछ करूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द टू हिचहाइकर्स। एंड आप यही सोच रहे हैं कि मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। मैं इस जंगल में खैर स्ट्रेस रिलीज़ करने आया हूँ। ये सही सुना आपने, स्ट्रेस रिलीज़ करने, बिकॉज़ ये एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में और वर्किंग प्रोफेशनल्स में जो कि बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए इंडिया से बहुत दूर। सो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि एक बार आई टॉक स्पेशली अबाउट स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स तो खैर उसमें एडअप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कंट्री के बाहर तो चले गए पढ़ने के लिए, पहुंचते ही सबसे पहले उनको प्रॉब्लम था होम सिकनेस का, तो यार घर वालों से इतनी दूर है। उसके बाद उनको प्रॉब्लम होता है कि यार पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो करने के चलो थोड़ा पढ़ाई कर भी लिए, अब प्रॉब्लम उसके बाद ये आती है कि उनके दिमाग में ये चलता है कि यार फ़ीस कैसे भरें। फ़ीस अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना है, लोन का रीपेमेंट करना है। लोन नहीं लिया है तो फिर सोच रहे हैं कि यार अगला सेमेस्टर का फ़ीस कैसे देंगे। ठीक है, घर वाले बर्डन नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा दिमाग में जगह बचता है तो ये सोचते हैं कि अब जॉब कैसे लें, पार्ट टाइम जॉब कैसे लें। पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला तो एक्सपीरियंस का क्या करें, एक्सपीरियंस नहीं मिला तो 2 साल बाद पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पीआर मिलेगा, इतना सब सोचने के बाद दिमाग फटने ही वाला है। सो उससे बाहर कैसे आएँ? देखिए, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम इंडिया में भी है, लेकिन कोई इस पे गौर फरमाया नहीं आज तक, कोई इस पे स्ट्रेस नहीं देता, कोई प्रायोरिटी में नहीं रखता इसको। मेंटल हेल्थ आप घर पे बोल के देखिए एक बार कि मम्मी मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, संग संग गाली मिलने वाला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ वगैरह सब बेकार की चीज़ें हैं, खाने पे ध्यान दो, पानी ज़्यादा पियो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब लोग सोचते हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को कुछ होता है मेंटली, अगर कोई फिट नहीं है तो उनका ट्रीटमेंट होता है, उनको अथॉरिटीज़ पर्टिकुलर मेडिकेशंस वगैरह, मेडिकेशंस नहीं भी होता तो उन पे ध्यान दिया जाता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो बेस्ट पार्ट क्या है, अगर हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स आने के बाद परेशान होकर यही बोलते हैं यार अब मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे मेंटल हेल्थ को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं अब अपना भी ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, बहुत हो गया, अब मुझे इस कंट्री में रहना नहीं है, अब मैं बस हो गया, अब मैं छोड़ छाड़ के सब घर वापस जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, वहीं कुछ करूँगा। सो ये सोचना ठीक है, अगर प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है तो सोच सकते हैं, लेकिन उससे बेटर होगा कि आप इस पे काम करें। हाँ, आई नो इट्स ईजियर सेड दैन डन, तो इस पे काम करना बहुत टफ़ है। ठीक है, आप किसी को कंसल्ट करना चाहते नहीं है। हम जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो तो मेंटल हेल्थ को लेकर किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर घर वालों को बोले तो ऑब्वियसली सेम इश्यूज़, और अगर फ्रेंड्स को बोले तो वो तो मजाक ही उड़ा देंगे, भले समझ लेंगे लेकिन 2 गाली भी देंगे। तो हम हेजिटेट करते किसी को नहीं बताने में मेंटल हेल्थ को लेकर। तो क्या कर सकते हैं? तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई, तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत एलिट एथलीट्स का मैंने इंटरव्यू देखा हुआ है, उनका यही कहना है कि अगर आप क्लियर वे में सोचना चाहते हैं, बेटर वे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, यू स्टार्ट वर्किंग आउट, बिकॉज इफ़ यू वर्क आउट सो पॉजिटिव एंडोर्फिन्स रिलीज़ होता है बॉडी में, और वो आपको डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है। सो मैंने बहुत लोग का इंटरव्यू देखा मुझे, और जेन्युइन प्रोफेशनल्स का, एज इन विराट कोहली हो गया या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, ये लोग कुछ एलिट प्रोफेशनल्स हैं, एथलीट्स हैं जिनका इंटरव्यू मैं देखा। सो मैं भी वही करता हूँ। सो मैंने ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सबसे पहले ये काम किया कि मैंने वॉक करना शुरू किया, जॉगिंग करना शुरू किया, और ख़ुद को मैराथन के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। मैं दिन में खुद को एक टारगेट देता हूँ कि फ़ाइन एटलीस्ट मैं 10,000 स्टेप्स चलूँगा। ठीक है, और जो मैं कंप्लीट करता हूँ, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं ऑन एन एवरेज उसको पकड़ के रखता हूँ। यू वोंट बिलीव, अक्टूबर मंथ में टिल 14th अक्टूबर, नॉट 14 सॉरी, टिल 20th अक्टूबर, आई मीन 20 अक्टूबर तक मैंने टोटल 215 किलोमीटर्स कवर किया हुआ है। आई नो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं एक दिन मिस आउट करता हूँ दूसरा दिन मैं उसको कवर अप कर लेता हूँ।
सो पर किलोमीटर आप 1300 स्टेप्स पकड़ लीजिए. सो ऑल टुगेदर 2,60,000 स्टेप्स में अब तक सिर्फ अक्टूबर मंथ में चल चुका अभी तक. एंड ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सोचने से ज़्यादा लगा है, ये ज़्यादा नहीं है. जैसे ये ट्रेल यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट होता है ट्रेल का. आप ट्रेल में चलिए, ठीक है, यू विल गेट द बेस्ट व्यू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है. आप चलिए. ये ऑस्ट्रेलियंस दोपहर हो, शाम हो, अर्ली मॉर्निंग हो, लेट नाइट हो, जॉगिंग करते आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो हेजिटेट मत कीजिए, शर्म की कोई बात नहीं है. आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए. फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस से मेंटल फिटनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है. ठीक है, सो अपने आप मेंटल फिटनेस पे ध्यान दीजिए. आप ऐसे किसी आदमी से बात कर सकते हैं अपने मेंटल फिटनेस को लेके जो आपको समझ सके. आई नो इट्स अ टफ डिसीजन, बट यू हैव टू स्पीक टू एनीवन रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हाट यू आर फेसिंग. एंड मैं थोड़ा चल लेता हूँ क्योंकि अभी जो स्टार्ट किया है, चलना बहुत है क्योंकि ये ट्रेल बहुत ही लंबा है. तो मैंने सोचा इसको आज कवर ही कर लूँ क्योंकि कल मैं कहीं वॉक पे निकला ही था, बहुत बारिश हो रही थी, तो सोचा आज उस चीज़ को मैं कवर कर लूँ. सो थोड़ा चल लेता हूँ, चलने के बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करूँगा. आई डोंट नो लोग बात क्यों नहीं करना चाहते मेंटल फिटनेस को लेकर. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड बहुत सीवियर स्टेज में जा सकती है. अगर बहुत सीवियर स्टेज में चली गई तो इट्स अ वेरी 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 प्रॉब्लमैटिक थिंग. सो कम फॉरवर्ड, टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ. ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ठीक है, आप बात कीजिए. थैंक यू सो मच गाइस अब तक इस वीडियो को देखने के लिए, बिकॉज इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट. एंड आई होप आपके पास में भी अगर आपको फील होता है कि हाँ समवन वांट्स टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग दिस, ट्राई टू लिसन टू देम and don't make a fun of them. Obviously you won't, I know, but try to listen to them very carefully and instead of judging them, just सुनिए, वही उनके लिए काफ़ी होता है. एंड अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जस्ट क्लिक ऑन द बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप अ कमेंट सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन मिले एज यूजुअल टू पोस्ट मोर वीडियोज़ एंड ऑल. Thank you so much guys, bye bye, take care.